रूपा कितना अच्छा लग रहा है तेरे हाथ में। रूपा, वो तो तेरा बाप लग रहा है ना। नहीं नहीं, मेरे पापा थोड़ी ना। और आंखें खोल, तेरा पापा ही लग रहा है वो तो। हाँ यार, पीछे से देख तेरे पापा की तरह दिख रहे हैं। यार वही तो है। तुम लोग पागल हो गए क्या? मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये मेरे पापा के हम शक्ल हो सकते हैं, लेकिन आंखें खोल ले, तेरा पापा है वो। आंखें खोल, मेरे पापा नहीं है। बोल रहे हो ना। नहीं है ना यकीन तेरे को? तो चल नहीं। चल तेरे को दिखाती हूँ। हाँ यार, एक बार चल के देखते हैं ना, पापा है नहीं। अरे क्यों फालतू में टाइम देख, वेस्ट करना चल है? ना। अरे अंकल, कैसे हो? मैंने बोला था ना तेरा पापा है, तू मान ही नहीं रही थी। और अंकल, क्या चल रहा है आजकल? सफाइयाँ? सफाई। अरे अंकल जी, काम करते करते थक गए होंगे, लो थोड़ा ठंडा पानी पी लो। अरे पानी तो पी लो। एक बात बताओ, इसी कपड़े से आपने गाड़ी साफ करी, और इसी कपड़े से आपने गाड़ी साफ करी, और इसी कपड़े से आप अपना मुंह साफ कर रहे हो। हाँ तो अरे कपड़ा अंकल, साफ है ना। आपकी अरे, बेटी अरे, इतनी अच्छी तरीके से रहती है और आप इतने खराब तरीके से रहते हो। कपड़े वपड़े बदलते हो या नहीं? रूपा, तू तो बोलती थी तेरा पापा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोट पैंट पहनता है, ये तो लोअर टी शर्ट में घूम रहा है। अरे अश्विनी, इसका पापा है ना बिजनेसमैन, और ये गाड़ी साफ कर तो रहा है, और इससे ज्यादा और क्या ही कर सकता है। वही कोट पैंट की बात, लोअर टी शर्ट पहन के आ तो गए, और देखो सिर पे लड़कियों वाले दुपट्टा बांध के आया है बेचारी, वह गमछा ही नहीं है, इतना गरीब है। और रूपा तू कहाँ तेरा बाप? थू 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 थू। मुस्कान एक बात और भूल गई। रूपा बोलती थी कि इसका पापा बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमाता है, बिजनेसमैन जो ठहरा। 8-9 हजार रुपए की नौकरी करता होगा, है ना अंकल? सही कह रहा हूँ ना? को कहाँ जा रहा है? 8-9 हजार, 1,000 कमा लेता होगा, ज्यादा से ज्यादा 800 रुपए। कहाँ जा रहा है? हवा में तीर मार रहा है क्या? भाई एक बात तो बता, तेरा ये असली बाप है ना? मेरे को डाउट हो रहा है। और अंकल, ये कैसे बात कर रहे हैं तुम्हारे दोस्त? सही तो बोल रहे हैं। वो पी के सोते हो क्या रात को? है, ये तो इतनी फेंकती रहती है कि मेरा बाप तो यहाँ का पता नहीं बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इतना चुप कमाता करो है। यार तुम लोग, बहुत हो गया। और आपको बोला था ना, मेरे दोस्तों के साथ अगर मैं निकलूं आप मुझे दिखना मत। फिर भी आप अपना मुंह उठा के लेके आ जाते हैं ना। बेइज्जती करवा दी आपने मेरी, क्या इज्जत रहेगी मेरी? अब ये लोग ना कॉलेज में जाके हर किसी को बोलेंगे कि मेरा बाप ना गाड़ी साफ करता है। आपने तो मेरी नाक कटा दी। क्या क्या बोल के रखा था मैंने इन लोगों को कि मेरे पापा ना बिजनेसमैन है, बहुत पैसा है, कोट पैंट में घूमते हैं, और हाँ वो तो जमीन में पैर भी नहीं रखते। लेकिन आपने मेरी नाक कटा दी, अब मेरी क्या इज्जत रह गई? अब तो मैं कॉलेज में माइक लगा के सबको बताऊंगा कि तेरा बाप ना गाड़ी की सफाई करता है रोज रूपा, सुबह। ये गलत बात है ना, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए सबके सामने। सही देखा, इसने फोटो खींच लिया, अब ये कॉलेज में सबको दिखाएगा। और आपको ना गाड़ी साफ करने का ही काम मिला तो और कोई काम नहीं सूझ जाता? अरे पढ़ लिख लिए होते ना तो आज ना बिजनेसमैन होते, मैं भी ना गर्व से बोल सकती थी ये मेरे पापा है। आपने तो ना मेरी नाक कटा के रखी, इतना कि मैं किसी को बोल भी नहीं सकती सामने से कि आप मेरे बाप हो। हाँ रूपा, तुम सही कह रही हो, शायद मैंने ही गलती कर दी तुम्हें स्कूल में भेज के। मुझे तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था। जब तुम मेरी जैसी रहती तभी तुम्हें मेरा अंदाजा रहता। तो आपने मुझे पैदा करके एहसान कर दिया मेरे ऊपर। मैंने थोड़ी ना बोला था कि मुझे पैदा करो, और पैदा करने के बाद मुझे ये कह रहे हो आप कि हाँ मैं पढ़ा था लिखा था नहीं तो आज ये नहीं दिखना पड़ता। अरे अगर आप पढ़ लिख लेते ना तो पता है आज मेरी भी फ्यूचर ना ये नहीं होती जो है। अरे मैं भी ना आराम से रहती, आपके पास पैसे भी मांगने नहीं पड़ते। जब देखो तब इस चीज के लिए पैसे मांगो। और आप क्या करते हो? आपके पास तो पैसे होते ही नहीं है, हमेशा मना कर देते हो। अरे नहीं रहना मुझे आपके साथ, आप मेरे बाप नहीं, आप मेरे लाइफ में ना कलंक हो। अब मेरे लाइफ से दूर क्यों नहीं चले जाते? मर जाओ ना तो मेरे लिए वो अच्छा है, लेकिन मैं आपको बाप नहीं मान सकती। शांत हो जा रूपा, रो मत। और वैसे भी अंकल जी आपको प्राउड फील होना चाहिए। कहाँ तुम्हारी लड़की थी गांव में, ठेठ गांव में, और आज देखो क्या से क्या बन गई, वो भी हमारी वजह से। ये रूपा के बालों का तेल का खर्चा भी आप देते हो क्या? स्कूल की फीस कहाँ से लाते हो? ये तो बता दो कितने घंटे नौकरी करते हो अंकल? क्योंकि आप ना वायरल होने वाले हो तो मुझे उसमें ना लिखना पड़ेगा कि अंकल इतने घंटे ड्यूटी करते हैं, उन्होंने इतना मेहनत किया है, अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है। तो आपकी तो वाह वाह होएगी ना पूरे देश में, यूट्यूब पे फेमस हो जाओगे आप। यार बस करो तुम लोग, कितनी बेइज्जती करोगे? अरे रूपा, तू भी तो फेमस होगी यार, तेरा भी नाम ऐड ऑन कर दूंगा। तेरा बाप गांव जाएगा ना तो प्राउड फील होगा कि आज मेरी बेटी कहाँ से कहाँ हो गई। मुझे तो टाइटल मिल गया, गरीब बाप की अमीर औलाद। सही है, पूरी वीडियो लिखूंगा उस पे। और हाँ अंकल, आपने इतने बड़े बाल अपनी बेटी के बढ़ा रखे, थोड़े अपनी दाढ़ी मूछ बढ़ा लो, बाल बाल बढ़ाओ, बाबा बाबा बनो, और बदबू हिमाचल भी में आ चले रही है। जाओ। हाँ सही कह रही है यार। मुझे तो पलटी आ रही है रूपा। क्या कर रहे हो ये बेटा तुम? अभी भी आपको चैन नहीं मिला मेरी इतनी बेइज्जती करवा के? अभी भी आप यहाँ पे खड़े हो? आपको शर्म वरम नहीं है क्या? मेरे अपने ना लाइफ खराब कर दी।
और मुझे तो ना इस चीज से बहुत बुरा फील हो रहा है कि आप मेरे पापा हो। पता है मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊं, और हाँ ये मैं करूंगी जरूर। आपने मुझे ना पैदा करके कोई ऐसा नहीं किया है, आज तक अपने कपड़े भी ना मैं खुद खरीदती हूँ, और वैसे भी ना मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है वो तो मुझे पता है ना। आप तो बस ना नाम के बाप हो। कैसी बात कर रही हो तुम बेटा? पापा चलें, काम हो गया आपका? लो इस गवार की कमी थी, ये वो भी पूरी हो गई। हाय रूपा बहन, कैसी हो तुम? बहन? अरे कैसी बहन? तुझे पता है तुझे तो अडॉप्ट किया था, और वैसे भी ना मैं तुझे अपनी बहन नहीं मानती। रूपा, टीचर कहीं की। ये पापा, क्या बदतमीजी शांत कर रही हो जाइए। तुम? आप देखो बहन, ये बात मुझे पहले से पता थी। तुम अपने दोस्तों के सामने बोल के मुझे नीचा दिखा रही हो। खैर ये सारी बातें छोड़ो, हो तो तुम मेरी बहन ही ना। लो पूरा खानदान उठ के आ गया गाड़ी साफ करने के लिए, इसके लिए ही पैदा हुए हो क्या तुम लोग? माइंड योर लैंग्वेज। करवा दी और बेइज्जती। रूपा तुम्हें हो क्या गया? तुम बहन हो हमारी, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। माना कि पापा गाड़ी ओह! साफ करते हैं। चुप रहे, ज्ञान मत दे मुझे फालतू का। मैं तेरी ज्ञान सुनने के लिए बैठी नहीं हूँ यहाँ पे। और मैडम कहीं की। एक बात और बोलना चाहता हूँ, आप ना अपने बाप के साथ ना, दोनों बहनें तो हो ही तुम, कबाड़े का बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस वूमेन, बिजनेसमैन, सड़क से ना लोहा चुगोगे। अरे चुप करो तुम लोग। और इस गरीब फटीचर ना इसको सेंस है किसी भी चीज की, इसके साथ मैं कूड़े का काम करूंगा। वो कूड़े का? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें पता है किसके बारे में बात कर रही हो तुम? जिस इंसान ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, एक अच्छी जिंदगी दी, तुम उसके बारे में ऐसा बोल रही हो? और यही काम करके तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। ये जो तुम्हारे महंगे महंगे ड्रीम्स, ऐसे कपड़े पहनना, महंगा फोन चलाना, महंगे महंगे फेशियल कराना, हैंड ऑल जितने भी ट्रीटमेंट है तुम्हारे, सारे इन्होंने पूरे किया है। और तुम करती क्या हो? हाँ, हो क्या तुम? अगर ये ना होते तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होता, समझी? जिस इंसान ने तुम्हें जन्म दिया, एक अच्छी जिंदगी दी, आज उस पे हाथ उठा रही हो, उसे भला बुरा बोल रही हो। अरे आज मैं बोल सकती हूँ, ऐसी बेटी होने से अच्छा है कि आप बिना बेटी की होती। मुझे पता है कि मैं इनकी खुद की बेटी नहीं हूँ, और ये बात मुझे बहुत पहले से पता थी। जिस इंसान ने तुम्हें जन्म दिया, जिंदगी दी, आज तुम उसे ही नीचा दिखा रही हो, वो भी इन फटीचर दोस्त के सामने। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है इन दोस्तों ने तुम्हें बिगाड़ा है, क्योंकि पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। जब से कॉलेज गई हो दिल्ली पढ़ने, तब से तुम ऐसी हो गई हो। और पापा, मैं तो आपसे कब से कह रही थी कि पास के कहीं स्कूल है, कॉलेज में इसका एडमिशन करा दो। बाहर जाने लायक नहीं है, बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, और बिगड़ी भी तो इस हद तक बिगड़ी है कि अब संभाले नहीं संभल रही है। तुम सही कह रही हो नेहा, मेरी गलती है जो मैंने इसको पढ़ने के लिए बाहर भेजा। और दूसरी बात ये मेरी, इसको मैंने सिर्फ पाला है, ये मेरी इतनी इज्जत करती है। और तुमको तो मैंने जन्म दिया था, और तुम मेरी धज्जियाँ से उड़ा रही हो, वो भी अपने दोस्तों के सामने। यकीन नहीं होता अपने खून पे कि मेरा ही खून ऐसा निकलेगा कि अपने दोस्तों के सामने अपने बाप को इस तरह से इंसल्ट करेगा। अब पापा जाने दीजिए ना, वो बच्ची है, आप उसकी बातों को इतना सीरियस मत लीजिए, वो समझ जाएगी। देखो वो बाहर रहती है तो उसकी सोच भी वैसी हो गई है ना। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। अब हम इसे अपने साथ ही रखेंगे, फिर ये ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं बोलेगी। मुझे पता है इसकी बातों ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत बुरा फील कराया ना। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रूपा। सॉरी पापा, मैं ना इन लोगों के बहकावे में आ गई थी, और ये लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, इसलिए मैंने भी शो ऑफ करने के चक्कर में आपकी बेइज्जती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो रूपा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अगर वो तुम्हारे बाप की इंसल्ट कर रहे हैं तो उनको 2 चांटे लगाओ, लेकिन तुम तो अपने बाप को ही मार रही हो। पापा अगर इतनी समझ होती तो ऐसा थोड़ी ना करती। और हाँ, सौफ के चक्कर में अपना स्वाभिमान ही खो दिया तुमने। सॉरी अंकल, सॉरी दीदी, सॉरी अब नहीं करेंगे किसी की इंसल्ट। हाँ अंकल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम अपने माँ बाप के साथ भी ऐसा ही करते हो क्या? अरे नहीं अंकल, वो ये झूठ बोल रही थी ना, तो हमें लगा कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बट इसने अगर ये सच्चाई भी बता देती तो हम इसका मजाक ही नहीं बनाते। तो तुम भी तो झूठ ही बोल रहे हो ना, तुम भी तो वो लोहा, वो क्या नाम है उसका, जो गड़े बनाता है, कुम्हार के बेटे हो ना तुम कौन सा करोड़पति के बेटे हो? तो अंकल जी एक बार ये बताइए, इसको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, जो सच है वो तो सच बोलना तुमने कौन सा चाहिए सच बोला? तुम्हारी तो शक्ल से ही पता चल रहा है कि तुम तो किसी की भी इज्जत नहीं करते। पापा जाने दीजिए, एक बात बोलूं, जो मजा असल जिंदगी जीने में है ना, वो दिखावे की जिंदगी में नहीं है। और दिखावे की जिंदगी में हमेशा एक डर रहता है कि सामने वाले को हमारी सच्चाई ना पता चल जाए। अगर पता चल गया तो हम उसे क्या मुंह दिखाएंगे, वो क्या इमेजिन करेगा हमारे बारे में। और वही असल जिंदगी में अगर पता चलता है तो चलता रहे, हम तो यही है और वही हमारे साथ है। आज पता तुम्हें चला है हमारी सच्चाई के बारे में,
और झूठ मेरी बहन ने ही बोला है, लेकिन हमें ना कोई गिल्ट नहीं है, हमें गर्व है कि हम ये काम तो करते हैं। और तुम्हें शर्म नहीं आती? बेइज्जती करते हो लोगों की, हाँ, नीचे दिखाते हो उन्हें। ये संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। अरे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, नाम डुबा रहे हो तुम। सॉरी बहन, सॉरी अंकल, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। चलो चलते हैं। ठीक है अंकल, बाय। चल घर। रूपा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ जो है उनको मैं नहीं जानता? तुम्हारे साथ कौन है, कब, कहाँ, क्या बैठ रहा है? तुम मेरी बेटी हो और एक बाप की नज़र हमेशा अपनी बेटी पर रहती है, ठीक है? चलो अब घर। चलो।